एक तो आपका परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तिमारपुर विधानसभा दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। मेरा सवाल था कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है ये, यहाँ काफ़ी आबादी मुसलमानों की है और यहाँ कई दल यहाँ जो है चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार कोई नहीं होता, क्या वजह मानते हैं? देखिए, वजह यह है कि हमें डरा कर रखा जाता है और एक भ्रम पैदा कर दिया गया है कि मुसलमानों के अंदर वो काबिलियत नहीं जो आगे आ सके। और यही वजह है कि बहुत सारे मुसलमान हैं जो हर किसी पार्टी में हैं, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता। यहाँ तक कि मुसलमानों के ऊपर कैंडिडेट बनाने के लिहाज से नज़र नहीं की जाती, जबकि हमारा मुस्लिम बहुल इलाका है और हमारे इलाके में अगर वोट प्रतिशत का एतबार देखा जाए तो मुस्लिम आबादी ही एक काउंसलर अपना अलग से चुन सकती है। उसके बावजूद मुसलमानों को आगे नहीं आने दिया जाता। ये इनकी फासिस्टवादी सोच है पार्टियों की, जिस बिना से मुसलमानों को पीछे किया जाता है। जो इतना बड़ा मुस्लिम वोट है, जो उम्मीदवार नहीं होगा तो किसी न किसी को वोट तो जरूर जाता हो किसी पार्टी को। जिस पार्टी को वोट जाता है वो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, उसके बाद इस इलाके की तरफ देखते नहीं है। क्या वाकई इलाके में देखते नहीं है या विकास से काम है तेजी के साथ होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, सच्चाई ये है कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है यूज़ एंड थ्रो की बेस पर। जिस वक्त वोट लेनी होती है तो हाथ जोड़कर आ जाते हैं हमारे घर पर, और जब वोट मिल जाती है, कोई भी पार्टी जीत जाती है, तो उसके बाद में नज़र नहीं की जाती। हमारे इस क्षेत्र के जितने भी रास्ते हैं, यूँ लगा लीजिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो एरिया है, वहाँ आप जहाँ भी जाएंगे आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, नाली पानी भरे हुए हैं। बरसात के मौसम को गए हुए कितना वक्त हो गया, लेकिन बरसात के मौसम का पानी आज तक भरा हुआ है। ना तो निगम का जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो, ना ही जो हमारा विधायक है वो, उन्होंने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया और सिर्फ हमें ठगने का काम करते हैं जो ये जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ पर केजरीवाल साहब की हम बात करें, सत्ता में वो आए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन पे और हेल्थ पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आपके हॉस्पिटल और स्कूल तो बनवा दिए होंगे बहुत सारे। देखिए, अब से 7 साल पहले 6 साल पहले तकरीबन केजरीवाल जी ने के जो विधायक थे, उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ एक स्कूल बनवाएंगे। आज तक वो जगह पड़ी हुई है, एज इट इज ऐसे ही पड़ी हुई है आज भी, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। किसी तरह की कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे सड़क क्रॉस करके, सड़क भी कौन सी, रिंग रोड क्रॉस करके हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे इलाके में जाते हैं अपने पढ़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद किसी भी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है, किसी के कान पर जू नहीं रह रही। सिर्फ ये ढकोसला है, दिखावा है और कुछ नहीं है। ऐसे में मुस्लिम लीग क्या वर्चस्व कर रही है? मुस्लिम लीग किस ओर लेकर जा रही है नौजवान तबके को? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हम जो सच्चाई है वो अपने माशरे के, अपने लोगों के, अपने समाज के सामने रखें और अपने समाज को जागरूक करें। समाज जागरूक होगा तो वो अपने आप देखेगा। उसके बाद में अगर हमारा यहाँ से प्रतिनिधि चुनकर आता है तो हम उम्मीद करते हैं और बल्कि वादा करते हैं कि हम अपने इलाके की तस्वीर को बदलेंगे और अपने इलाके का बिना किसी भेदभाव के, ये लोग तो भेदभाव के साथ बर्ताव करते हैं, हमारे इलाकों में काम नहीं करते, लेकिन हमारा वादा है, हमारा अगर उम्मीदवार चुनकर आता है तो हम बिना किसी भेदभाव के हर किसी इलाके में काम करेंगे। नहीं, वो तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप उम्मीदवार जीतेंगे नहीं, क्योंकि आप तो एक टैग लगा हुआ है कि आप बीजेपी के भी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, उसमें हम ये कह सकते हैं कि हम अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, अपने हमसाया साथियों को, भाइयों को, हम उम्र साथियों को समझाएंगे और आज नहीं तो कल ज़रूर समझ में आएगी और लोग हमारा साथ देंगे, ज़रूर देंगे। थैंक यू। ये आपका परिचय चाहिए। मैं मोहम्मद वसीम अकरम और मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुझे प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन कुछ चालबाजी की वजह से पार्टी को हमने दरख्वास्त करा कि अभी हमें कैंडिडेट ना बनाया जाए
चेहरा हम चेंज करना चाहते हैं। मेरा सवाल था कि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है और केजरीवाल साहब एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत बजट खर्च कर रहे हैं, तो आपके इलाके में भी स्कूल और अस्पताल बनाए गए बिना भेदभाव के? स्कूल तो यहाँ पे बहुत दिन हो गए हैं, तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। जगह तो पड़ी है लेकिन स्कूल का कोई नाम निशान नहीं है। MCD स्कूल था, उसको भी तोड़ दिया गया है, उसको अभी तक बिल्कुल मट्टी में मिला दिया, लेकिन अभी उसकी एक ईंट तक नहीं लगी है। यहाँ पे तकरीबन 45,000 की आबादी है, न स्कूल है, न पार्क है और ना कोई शादी हॉल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और अलग से ठेके और खुलवाए जा रहे हैं। ठेके ऐसे खुलवाए जा रहे हैं कि बच्चे ना पढ़े, सिर्फ नशे के काम में लग जाए। रोजगारी मिला होगा? रोजगार का भी कोई नाम निशान नहीं है। कहते हैं रोजगार मिलेगा मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं पता। जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात की थी, नौजवानों को रोजगार देने की बात की, रोजगार मेला लगाने की बात की गई थी, तो आपके इलाके में रोजगार मेला लगाया होगा, रोजगार दिया गया होगा नौजवानों को? रोजगार के मेले पे ये होता है कि एक कुछ लोगों को ला करके बिठा दिया गया और फिर उनको से बाहर इंटरव्यू ले लेते हैं, कहेंगे कॉल आएगी, लेकिन कॉल आती नहीं है। तो ऐसे में जो मुस्लिम लीग है, आप नौजवान है, मुस्लिम लीग का और जो है सर जो है आपको बना हुआ है यहाँ पर, तो क्या किस तरह से लोगों को बताएंगे मुस्लिम लीग का यहाँ प्रचार होगा, मुस्लिम लीग यहाँ आगे बढ़ेगी? देखो, मुस्लिम लीग एक सोच का नाम है और सोच ये है कि हमें नौजवानों को एकदम जो गुमराही में चले गए ना कि बीजेपी आ जाएगी, हमें वोट दो, तो नौजवान अब जो हम लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और नौजवान को हम उस गुमराही से निकालने का काम कर रहे हैं। और रोजगार कैसे दिया जाएगा वो हमारी मुस्लिम लीग ने हमें बता दिया है। अपने वो इंस्टीट्यूट खोलेगी और उस हिसाब से उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हम जैसे हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे जीतता है, हमारा काम सिर्फ इसी वार्ड का नहीं रहेगा, हमारा पूरी विधानसभा पे हम कैप्चर करेंगे। और हम सबसे पहले जो भी किस कम्युनिटी का जो आदमी आता है वो पहले अपनी कम्युनिटी को अपने साथ लेता है। हम जितनी भी कम्युनिटी उसको साथ लेकर के बिगड़ भेदभाव के हर किसी के साथ हर तरीके पे हम खड़े नजर आए। एक और सवाल था कि जो मुस्लिम लीग है या हम पीस पार्टी की बात करें, MIM की बात करें, इनमें क्या होता है कि सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही कम्युनिटी में अपना प्रचार करके जो दूसरी कम्युनिटी में है वह नहीं जाते। तो आप नौजवान हैं, क्या आप उन कम्युनिटी में जा रहे हैं, उस प्रथा को तोड़ रहे हैं, या आप भी वही ठर्रे पर चल रहे हैं जो पहले चलता चला रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम हर जगह जा रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी में भी हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो असर ये होता है जैसे कि हम मेहनत ना करें, दूसरी कम्युनिटी ये कहती है इनके लोग तो साथ नहीं, हम क्यों साथ दें। जब हमारे लोग साथ आएंगे तो वो भी हमारा साथ देंगे। वो कहेंगे भाई इनके पास संख्या है तो हम साथ हो जाएंगे, हमारा कुछ ना कुछ भला होगा। थैंक यू। मैं सही मायनों में किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। अभी मैं सिर्फ पब्लिक की सेवा करता हूँ, चाहे रात को 2 बजे कोई मुझे बुलाए, चाहे दिन के 3 बजे कोई बुलाए। तो जिस तरह से आप समाज सेवा करते होंगे तो यहाँ की बड़ी बड़ी समस्याएं आपको देखने को मिलती होंगी, किस तरह की समस्या और जनता क्या चाहती है यहाँ पर? जनता चाहती है कि साफ सफाई मिले, नाली खरंजे मिले। वो हमारे विधायक साहब नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये केजरीवाल जी नाराज हो जाएंगे, आगे से मेरी टिकट काट देंगे अगर मैंने मुसलमानों का भला कर दिया तो। हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं, यहाँ ठेके खुलवा सकते हैं। यहाँ पे गांजा बिक रहा उसको नहीं रुकवा सकते, यहाँ पे नशीली पदार्थ की चीज़ें बिकती हैं गलियों में उसे नहीं रुकवा सकते, स्कूल नहीं बनवा सकते, कोई भी प्राइमरी का स्कूल नहीं है, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि एक मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है यहाँ, उसके अंदर भी डॉक्टर कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। उनको अगर जाके अपना एक लेटर हम देते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ क्लिनिक सही नहीं चल रहा, कहते अच्छा इसको जमा कर दो हम देखेंगे, वो देखने के लिए कभी आते नहीं हैं। उनके कुछ लोग होते हैं जो उनके आगे पीछे चलते हैं, वो आगे कहते हैं अरे यार तुमने वहाँ पे कंप्लेंट कर दी, हमसे बोलना चाहिए था, अबे तुम क्या हो। और रही उसकी बात स्कूल की, हमारे बच्चे दूसरे इलाकों में जाते हैं, रिंग रोड पार करके जाते हैं। ऐसे में जो विधायक हैं जो चुनाव से पहले ही आते हैं कि हम इस इलाके की दशा बदल देंगे, तो उनसे जनता सवाल नहीं पूछती? जनता सवाल पूछती है। जनता हमारे देश की भोली भाली है और ख़ासतौर इस इलाके की जनता बहुत भोली है।
उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है, कहते हैं अच्छा भाई एक बार इनको देख लो, तो उसका वो गुरु निकलता है। पहले यहाँ पे पुष्कर जी थे एमएलए, अब यहाँ दिलीप पांडे जी हैं जो बहुत बड़े बड़े वायदे करते थे। आज तक यहाँ कॉलोनी पूरी नरक में भरी है, वजीराबाद, संगम विहार और इसके आसपास का इलाका, जो खास तौर से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है। आप चले जाओ तिमारपुर, आप चले जाओ मलकागंज, 6-6 फुट की गलियां, उनके अंदर सड़कें बन रही हैं, मगर ये 20-20 फुट की गलियां सड़कें नहीं दिख रही उनको। ऐसे में नगर निगम चुनाव बहुत नज़दीक है और उनकी पार्टी का एक दावा भी है और सारे तीनों दल अलग अलग अपनी बात कर रहे हैं कि भाई हम दशा सुधारेंगे, व्यवस्था ठीक करेंगे, हम एक बार एमसीडी में भी दे लो। तो यहाँ की जनता का क्या माहौल है? तो यहाँ की जनता देख रही है कि कौन कौन विधायक वो कॉर्पोरेटर आएगा, कौन कौन सीटें लेके आएगा कि भाई हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसमें से एक आदमी को, किसी को अच्छे को चुनेंगे जिस पर जनता को भरोसा होगा। हिंदू मुस्लिम जितने दल सारी कम्युनिटी है यहाँ पे, जितने दल है वो इस इलाके से है, जिस इलाके में आप रहते हैं इस इलाके से उम्मीदवार इन्होंने दूसरे इलाकों से उम्मीदवार लाकर थोप रहे हैं। तो यहाँ क्या करें? यहाँ के इलाके के उम्मीदवार जो है ना, थोड़े से बेचारे बहुत शरीफ लोग हैं और वो इसको नहीं समझ पा रहे कि ये हमारे ऊपर दूसरे इलाके से थोप रहे हैं ला के। तो हम अपने इलाके का कोई मजबूत कैंडिडेट खड़ा करें जिसको जिताएं, कि जिसके घर हम सवेरे पहुंच जाएं। और अगर हमारे इलाके के जो 1-2 थे भी भारी भरकम आदमी, वो काम करना नहीं चाह रहे, सही बात तो ये है, क्योंकि अभी हमारी एक कैंडिडेट थी कॉर्पोरेटर, वो बीजेपी में चली गई। अब उनके लिए क्या करेंगे आप? भाई 4 साल वो हमारे साथ रही और कहती रही हम मैं ये करा दूंगी, मैं वो करा दूंगी। उनके पति आते थे यहाँ कीचड़ में घूमते थे, मगर उसके बाद भी जीरो। तो आप भरोसा ही तो कर सकते हैं किसी के ऊपर। आपको मतलब यहाँ सारे दलों के लोगों ने आपको धोखा दिया है? बिल्कुल धोखा। देखो, सबसे ज्यादा धोखा तो हमारी दिल्ली सरकार दे रही है इस टाइम जो प्रेजेंट में है। वायदे करते हैं बड़े बड़े, मगर काम उनके बड़े छोटे छोटे हैं। वो इतने मीठी बातें करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मेरे सीएम साहब से ये ताल्लुकात है, मेरे ये ताल्लुकात है। लोगों ने उनको जिता दिया एक तरफा, अब उसके बाद में कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।